नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं क्लास 10th का मैथ, जो कि 7वां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 का जो हम 6 नंबर तक सवाल पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 का 7 नंबर से लेकर के सवाल आगे बताएंगे 9 नंबर तक। ठीक है, अगर आप लोग 7 नंबर से 9 नंबर तक का सवाल वीडियो देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का 7 नंबर सवाल जो दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर यानी एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखिए क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो ऐसे ग्राफ होता था, एक्स अक्ष ये हो गया, नहीं ये वाला लाइन क्या हो गया, एक्स अक्ष, एक्स और एक्स डैश बोलते हैं इसको। तो इसी अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करेंगे। मान लीजिए या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, नहीं तो इसका मतलब x पता नहीं है, लेकिन y, तो x अक्ष पर y का मान तो 0 होता है। तो चलिए यह बिंदु x, 0 यानी इसी बिंदु है। ठीक है, अब देखिए एक बिंदु क्लियर हो गया, क्या, x, 0। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना तथा इतना किससे समदूरस्थ है। नहीं तो यहाँ ध्यान दीजिए, समदूरस्थ का क्या मतलब होता है कि हम जैसे यहाँ पर खड़े हैं, एक लड़का इधर खड़ा है, एक लड़का इधर खड़ा है, लेकिन दोनों जो है बराबर दूरी पर खड़ा है। क्या है, बराबर दूरी पर। जब दोनों लड़का बराबर दूरी पर खड़ा है तो वो क्या हो गया, समदूरस्थ हो गया। नहीं तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक बिंदु यहाँ हो गया, नहीं यहाँ से एक लड़का यहाँ इधर है, ठीक है, एक लड़का इधर है। मान लीजिए 2 लड़का क्या है, खड़ा है, दोनों बराबर दूरी पर है, तो इसका नाम ए दे देते हैं, इसका पी, इसका क्यू दे देते हैं। ठीक है, चलिए ए और पी क्यू दे दिए। तो एक लड़का यहाँ है, एक लड़का यहाँ, एक लड़का ए से बराबर दूरी पर है पी और ए से बराबर दूरी पर है क्यू। तो ए जो है मेरा, तो अभी तुरंत निकाल कर दिखाए, x, 0 दिया हुआ है, लेकिन p और q इतना दिया हुआ है। तो p कितना दिया हुआ है, देखिए p दिया हुआ है 2, -5, यहाँ लिखिए 2, -5 और q कितना दिया हुआ है, -2, 9। तो -2, 9। चलिए ये तीनों बिंदु है जो एक दूसरे के समदूरस्थ है, जिसमें यहाँ x क्या है पता नहीं है, x को निकालना है। तो चलिए बनाने का शुरू करते हैं सवाल को पहले क्या करेंगे, हल करिए। ठीक है, प्रोसेस पर ले चलते हैं। क्या दिया हुआ है सवाल में, देखिए ध्यान दीजिए, इधर सवाल बहुत आसान है, बहुत जल्दी देखिए, गर्दा छोड़ा देंगे इस सवाल को अपने लोग। क्या है दिया हुआ है, क्या, ए पी क्यू। तो यहाँ लिख लीजिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ए x, 0 दिया हुआ है, बी पी कितना दिया हुआ है, 2, -5 दिया हुआ है, उसके बाद क्यू कितना, -2, 9। देखिए तीनों जब दिया हुआ है तो हम पहले ए से लेकर बी की दूरी निकालेंगे, फिर ए से क्यू तक की दूरी निकालेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, समदूरस्थ है, हम जानते हैं, बराबर है। तो स्टेप 1 में लीजिए, स्टेप 1 में क्या लेंगे, स्टेप 1 में ए से लेकर के पी तक की दूरी निकालेंगे। तो ए पी हो गया, ए पी क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पर तो बैठा कर निकालते थे, नहीं निकालते थे तो अभी भी निकालिए। देखिए कैसे गर्दा छूट जाता है सवाल का। x1 घटाओ x2, तो इसमें x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो x घटाओ 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 घटाओ y2, तो y1 0 है, y2 -5, तो 0 -5, ये माइनस फार्मूला वाला, ये माइनस सवाल वाला। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सवाल देखिए कैसे चुटकी में बनता है। यहाँ देखिए x -2 यानी a b का होल स्क्वायर जानते हैं, a b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो उसी फार्मूला पर यहाँ बैठाइए ना। देखिए x स्क्वायर -2ab, देखिए 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, बता देंगे। ठीक है,
यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x है, 2 दूनी 4 और प्लस 25, इसको अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4x प्लस 29, इसको अंडर। अब और होगा इसका हल? नहीं होगा, यहीं छोड़ दीजिए। यहीं लिखिए इतना मात्रक, यानी P से लेकर के A से लेकर के P तक की इतना दूरी निकल गया। अब क्या निकालेंगे? A से लेकर Q तक की दूरी निकालेंगे। तो ये A से Q तक AQ निकालेंगे, तो AQ बराबर सूत्र क्या होता है? यही सूत्र होता है भाई, तो यही सूत्र होता है। तो बैठा दीजिए, क्या बैठाएंगे? x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला पर बैठाइए, यानी A और Q इसमें ना तो x1 x से है, x2 कितना -2, तो x घटाओ -2, x फार्मूला वाला, x यहाँ सवाल वाला माइनस। ठीक है, उसका स्क्वायर कीजिए प्लस y1 कितना है 0 और y2 9, तो 0 घटाओ 9 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद बराबर लिखिए फिर x माइनस माइनस प्लस 2 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट कीजिए। फिर देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब प्लस b स्क्वायर, अब प्लस ये 81, माइनस माइनस यहाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस 2 दूनी 4x लिख दिए प्लस यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 81 हो गया, इसको अंडर रूट कीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 81 कितना 85 प्लस 85 लिखिए, इसको अंडर रूट कीजिए। और हल होगा? नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इतना मात्रक क्या किए? मात्रक लिख दिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, A से लेकर के P तक की दूरी इतना निकल गया, A से लेकर Q तक की दूरी इतना निकल गया। सवाल में कह रहा है इतना और इतना से समदूरस्थ है, यानी ये जो बिंदु है ना, बिंदु P और बिंदु Q से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों बिंदु बराबर है। तो यहाँ देखिए बराबर है, तो यहाँ क्या करेंगे अपने लोग? बराबर रखिए। यहाँ लिखिए प्रश्न से क्या करेंगे? जो प्रश्न में दिया हुआ है दोनों समदूरस्थ है, तो यहाँ क्या है? PA बराबर PQ, यही ना होगा अगर समदूरस्थ है तो। तब PA की जितना निकला है PE जितना निकला है, दोनों क्या करेंगे? बैठा देंगे मान। बैठाइए, यहाँ पर क्या होगा? देखिए क्या होगा? PA कितना निकला? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर, देखिए PQ कितना निकला है? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, यानी 85 का रूट अंडर। देखिए यार दोनों में क्या है कि अब रूट अंडर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रूट अंडर। तो रूट अंडर काट देते हैं, क्योंकि बराबर के इस साइड और उस साइड जो दोनों संख्या रहता है कट जाता है। ठीक है, या कटने की स्थिति में है, कट गया। उसके बाद देखिए क्या है, क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, अब इस सवाल को हल किस तरह से करेंगे? यहाँ देखिए x वाला टर्म को बराबर के इस साइड लाएंगे, तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस नहीं, अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया, प्लस में है, इधर लाएंगे क्या हो गया? माइनस में हो गया। नहीं, अब देखिए बराबर 85 या घटाओ 29, नहीं इधर से उधर गया तो फिर माइनस में। एक्स स्क्वायर क्या है? प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो दोनों कट गया। माइनस 4x, हाँ माइनस 4x कितना हो गया? माइनस 8x हो गया। यहाँ पर बना लेते हैं, तो माइनस 8x हो गया बराबर, इसको दोनों को घटाइए, कितना हो जाएगा? 9 में से 5 गया कितना? 6 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 56 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 56/8। तो 8 से पढ़िए 8 कहाँ? 8 64, नहीं 8 7 56, 7 बार में कटता है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस, इसीलिए x बराबर कितना? -7। तो यही x तो निकालना था, यही x तो निकालना था कि x जो है ना, x से x पता नहीं था। यहाँ देखिए क्या, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी x अक्ष पर वह बिंदु -7 है। क्या है? -7। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -7, 0। अगर हम -7
0 पर खड़ा रहेंगे तो P और Q यानी ये दोनों लड़का हमसे इतना और इतना बिंदु पर बराबर पर खड़ा होगा, यानी समदूरस्थ होगा। ठीक है, समदूरस्थ होगा। अब यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख दीजिए अतः, देखिए अतः P बिंदु कितना है -7,0 है, यही तो आंसर हो गया। नहीं तो P बिंदु क्या किए, निकाल लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लेकिन यह 7 नंबर का सवाल क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग इस सवाल को क्या करेंगे, घोड़ करके पी जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 का 8 नंबर सवाल, जो कि निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। 8 नंबर सवाल में देखिए दिया हुआ y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए समझिए सवाल को, यानी एक बिंदु P दिया हुआ है और एक बिंदु Q दिया हुआ है। P से लेकर Q तक की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है, लेकिन Q में यहाँ पर देखिए y का वैल्यू यानी मान नहीं दिया हुआ है, तो इसी y का मान निकालना है। देखिए सवाल देखिए किस तरह से है, एक बिंदु P यहाँ पर दिया हुआ है, एक बिंदु यहाँ Q है, यहाँ P है, यहाँ Q है। ठीक है, तो P से Q तक की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, 10 मात्रक है, कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक। देखिए P बिंदु कितना दिया हुआ है, 2,-3 है। ठीक है, और Q बिंदु दिया हुआ है 10, y। ठीक, तो चलिए अब इस सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए किस तरह से हल करेंगे इस सवाल को। हल करने के लिए सवाल को सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसको लिख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, P बिंदु दिया हुआ है। देखिए P बराबर कितना है, 2,-3 है, और Q कितना दिया हुआ है, Q बराबर 10, y दिया हुआ। देखिए दोनों दिया हुआ, ये हो गया आपको x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 मात्रक दिया हुआ है दूरी, तो डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगाएंगे। ठीक है, यानी दूरी सूत्र। तो P से Q तक की दूरी सूत्र क्या हो जाता था, आप लोग को याद है, x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला देखिए, तो PQ यानी P से Q तक की दूरी तो 10 मात्रक दिया हुआ है ही ना, तो यहाँ लिख देते हैं 10 बराबर। अब इसको देखिए बैठाइए फार्मूला पर, x1 कितना हो गया, 2 घटाओ क्या 10 का स्क्वायर प्लस y1 कितना, देखिए -3 माइनस y हो गया। ठीक, ये -3 y हो गया। ठीक, उसके बाद चलिए इसको हल कीजिए। देखिए यहाँ 10 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 में से -10 गया तो -8 का स्क्वायर बच गया। उसके बाद देखिए प्लस, देखिए दोनों में माइनस है, हम क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉमन आ गया तो क्या होगा, देखिए 3 माइनस प्लस, यहाँ माइनस है, उसके बाद यहाँ प्लस दीजिए, यहाँ y दे देते हैं। इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसको कोष्ट बंद कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ देखिए प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ ठीक इसका कॉमन जो लिए है वह ठीक कॉमन लिए, क्योंकि प्लस माइनस सब सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका अगला प्रोसेस देखिए, 10 बराबर लिखेंगे, इसको रूट अंडर कर देंगे। ठीक है, -8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 64 अब प्लस। देखिए यहाँ जो है ये मीडियम कोष्ट है, यानी मझली कोष्ट का स्क्वायर, इसी में तो माइनस है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस भी प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद 3 प्लस y का स्क्वायर दिया हुआ है तो 3 प्लस y का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो सवाल में a हो गया 3 और b हो गया y, तो 3 का स्क्वायर करिए। देखिए 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a मतलब 3, b मतलब y अब प्लस क्या b स्क्वायर, b मतलब y का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रोसेस देखिए, 10 बराबर रूट अंडर 64 प्लस, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 3 तिया 9 प्लस, देखिए 3 दूनी 6 y प्लस y स्क्वायर। देखिए इतना हो गया। फिर इसको अगला प्रोसेस पर ले चलिए, 10 बराबर देखिए 64 प्लस 9, दोनों संख्या है एक जाति का है, जुट जाएगा, 9 4 13 के 3 हासिल 1,
ठीक है। 9 4 13 3 हासिल 1, 6 1 7 73 प्लस 6y और प्लस y स्क्वायर, ठीक है। इसको अंडर रूट, देखिए इतना हुआ इसको, ठीक है। यहाँ या का चिन्ह लगा देते हैं सब में, क्योंकि बराबर, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका अगला प्रोसेस। देखिए अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, इसको उलट करके यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर, तो 73 प्लस 6y और प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, इसको बराबर 10। देखिए इसको क्या किए, उलट कर लिख दिए। देखिए इसका एक नियम है, यहाँ पर रूट अंडर है, रूट अंडर को हटा देंगे तो बराबर के इस साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं तो यहाँ स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि 73 प्लस 6y और प्लस y स्क्वायर बराबर कितना, 100 हो गया। नहीं, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब 100 हो गया तो हम इस 100 को बराबर के इस साइड लाएंगे। जैसे कि 73 प्लस 6y और प्लस y स्क्वायर माइनस 100 करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 73 है, माइनस में 100 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम इस स्क्वायर वाला टर्म को लिख लेते हैं, स्क्वायर है y स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6y, उसके बाद क्या 100 माइनस में 73 है, प्लस में, तो 100 में क्या करेंगे, 73 घटा दीजिए ना, देखिए कितना 27 निकल गया। तो क्या हो गया, माइनस 27 बराबर 0। देखिए अब इस दोनों का क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। इससे पहले हम गुणनखंड बताए थे निकालने के लिए, गुणनखंड निकाल करके y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ y का मान निकाल लेंगे, और वही y का मान तो यहाँ पर मांग रहा है ना, तो इस दोनों का गुणनखंड कैसे निकलेगा, गुणनखंड इसको और इसको गुना करते थे, नहीं करते थे। देखिए कीजिए 27 गुना 1 कितना हो गया, 27 हो गया। 27 का गुणनखंड 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए, 9 तिया 27, 3 से लगाइए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 को 3 आता है। देखिए तो 3 को 3 आता है, तो उसको इस रूप में तोड़िए ना कि प्लस 6, यानी जोड़ और घटा करके 6 और गुना करके 27 पूर्ण। देखिए 6 3 तिया 9, 9 गुना 3, तो गुना करके 27 पुर जाता है, और 9 में से घटाएंगे 3 तो 6 पुर जाता है। देखिए y स्क्वायर प्लस कितना होगा 9y, और उसके बाद माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब क्या है कि इस दोनों में देखिए कितना कॉमन है, y कॉमन आया, y कॉमन ले लिए, एक y प्लस 9 बच गया, ठीक है। कि अब इस दोनों में क्या कॉमन आता है कि -3 कॉमन आ रहा, तो -3 कॉमन ले लीजिए। -3 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, एक y बच गया, उसके बाद प्लस 9, देखिए माइनस प्लस माइनस यहाँ दिया हुआ है, हो गया बराबर 0। देखिए इस दोनों में कोष्ट में जब बराबर आ रहा है तो इसका मतलब सही गुणनखंड निकाल रहे हैं अपने लोग। देखिए y प्लस 9 एक टर्म में लिख देंगे, इंटू y माइनस 3, इसको एक टर्म में बराबर 0 लिख दिए, ठीक है। अब y का मान 2 मान निकलेगा y का, तो और दोनों मान यहाँ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग कर लेते, देखिए y प्लस 9 बराबर 0 हो गया। उसके बाद y माइनस 3 बराबर भी 0 हो गया। तो एक ठो y का मान -9 निकल गया, और एक y का मान यहाँ पर ही लिख देते हैं, कितना 3 निकल गया। तो यानी ये y बराबर, देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, अतः q का, इस q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 10, या तो -9 होगा, या q 10, है कितना 3 होगा। यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 10, -9, 10, 3, ठीक है, 10, -9 और 10, 3, तो यही तो निकल गया ना आंसर। तो यही बनाना था सवाल में, ठीक है। तो ये सवाल जो बना है बिल्कुल सही बना। देखिए 8 नंबर का सवाल क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी VVI है, एग्जाम में बहुत बार सवाल ऐसा आता है। अगर आप इस सवाल को एक बार और देख लीजिए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखिए प्रश्नावली 7.1 का 9 नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ। यदि Q 0,1 बिंदु P 5,3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखिए यह सवाल पहले हम बताए हैं, उसी रूप का यह भी सवाल है। सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक बिंदु है, उस बिंदु से 2 बिंदु समदूरस्थ है, ठीक है। उसमें से एक का मान पता नहीं है, उसको x से डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक क्या है कि Q बिंदु है, कहा जा रहा है यहाँ पर एक Q बिंदु है, ठीक है। Q बिंदु कितना है, देखिए 0,1 है,
इसका कोऑर्डिनेट 0,1 है यह बिंदु का, ठीक है। यह बिंदु एक इधर गया एक इधर, ठीक है। देखिए दोनों समदूरस्थ, एक है P और एक है R। तो यह बिंदु का नाम हो गया आपको P और इसका हो गया R। देखिए P क्या दिया हुआ है, 5,-3 दिया हुआ है, 5,-3 दिया हुआ है। और R कितना, x,6 दिया हुआ है, ठीक है। R x,6 दिया हुआ। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, Q से P तक की दूरी और Q से R तक की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। यानी सवाल में कहा जा रहा है कि दोनों क्या है, समदूरस्थ है। यानी इसका बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो सबसे पहले हम Q से P तक की दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद Q से R तक की दूरी निकालेंगे। Q से R तक की दूरी निकाल करके हम दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि सवाल में कहा जा रहा है कि यह दोनों क्या है, बराबर है। उसके बाद x का मान अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को देखिए यहाँ से हल करेंगे, ठीक है। हल करने से पहले इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें Q दिया हुआ है, P दिया हुआ है और R दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले Q दिया हुआ है। तो Q कितना दिया हुआ है, Q बराबर 0,1, यानी Q का कोऑर्डिनेट 0,1 दिया हुआ। उसके बाद P का कोऑर्डिनेट देखिए 5,-3 दिया हुआ है। उसके बाद R का कोऑर्डिनेट कितना है, x,6 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम दूरी सूत्र से यानी डिस्टेंस फार्मूला से Q से P तक की दूरी निकालेंगे। तो निकालिए Q से P तक की दूरी। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो Q से P तक निकाल रहे थे, ये Q हो गया, ये P हो गया, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो इसी फार्मूला पर बैठा देंगे सवाल को। देखिए ध्यान से, सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए x1 कितना हो गया, 0 हो गया, घटा x2 कितना हो गया, 5 हो गया। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 कितना है, देखिए 1 है। उसके बाद घटा y2 कितना, -3, तो ये -3। देखिए ये माइनस फार्मूला वाला हो गया और ये -3 यहाँ y2 दिया हुआ है वह हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे देखिए 0 में से -5 गया तो -5 ही बच गया, इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 1 घटाओ, ये देखिए घटाओ घटाओ जोड़, यानी माइनस माइनस प्लस होता है तो 3, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर करिए, ठीक है। देखिए 5 का स्क्वायर प्लस में हो या माइनस में हो 25 ही होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद 3 1 4 और 4 का स्क्वायर हम यहाँ डायरेक्ट कर देते, तो 4 चौका 16 हो गया। इसको अंडर रूट कीजिए, देखिए दोनों को जोड़िए, 25 16 कितना हो गया, 25 16 41 हो गया। तो रूट अंडर 41 यूनिट हो गया, यूनिट यानी मात्रक। देखिए P से Q तक, यहाँ P से Q तक की दूरी कितना हो गया, 41 मात्रक, 41 मात्रक निकल गया। अब क्या करेंगे, Q से R तक, Q से R तक की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस साइड में Q से R तक की दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो QR हो गया, QR बराबर फिर वही फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला था, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब Q से R, ठीक है, यानी Q ये हो गया और R ये हो गया। इसमें और इसमें देखेंगे, ये x1 है, ये x2 है, y1 है, y2 है। बैठाइए इस पर, देखिए क्या करेंगे, x1 कितना हो गया, 0 घटा x, 0 घटा x का होल स्क्वायर प्लस 1 घटा 6, 1 घटा 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूला पर इसको बैठाएंगे। देखिए 0 में से x गया, माइनस x का क्या हुआ, होल स्क्वायर प्लस 1 में से 6 गया कितना, -5, इसका होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है। देखिए x का होल स्क्वायर x स्क्वायर ही हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया प्लस -5 का होल स्क्वायर कितना, 25, इसको अंडर रूट कीजिए। अब देखिए इससे आगे हल नहीं होगा, हल इससे आगे नहीं होगा, तो इतना मात्रक इसको लिख देते हैं, ठीक है। यानी Q से R तक की दूरी इतना हो गया। इसके बाद क्या सवाल में देखिए कह रहा है, Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यानी Q बिंदु जो ये है ना, ये P और R इस दोनों से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब हो गया कि Q से P और R दोनों बराबर दूरी पर है। तो प्रश्न में जब कह रहा है तो यहाँ हम लिख देंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न से इस दोनों को बराबर कर देंगे, जो निकला है मान, दोनों मान को बराबर कर देंगे, यानी QP बराबर QR, ठीक है। तो QP कितना निकल गया, 41 बराबर रूट अंडर 41 बराबर, यहाँ देखिए R कितना निकल गया, QR कितना निकल गया,
एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसका अंडर रूट है। देखिए जब बराबर के इस साइड भी अंडर रूट है, इस साइड भी अंडर रूट है, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, दोनों को काट देंगे। अब देखिए क्या बच गया, 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 बच गया। इसको हम क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं ताकि हल करने में आसानी होगा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 41 निकला है ना। अब यहाँ पर इसका क्रिया कीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इस 25 को बराबर के उधर भेजेंगे तो 41 घटाओ 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 41 घटाओ 25 जो हुआ, तो इसको घटाइए कितना हो गया, देखिए 11 में से 5 गया 6, और उसके बाद यहाँ कितना 3 में से 2 गया 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो एक्स बराबर रूट अंडर 16 कीजिए, तो यानी 4 हो गया। ये 4 मात्रक, ठीक है, यानी x का वैल्यू 4 निकला। यहाँ पर जो x का वैल्यू निकालना था, अब x का वैल्यू कितना निकल गया 4, लेकिन यहाँ रूट से जो निकला है ना, तब प्लस माइनस लग जाएगा, क्योंकि -4 का भी वैल्यू 16 होता है और +4 का भी उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 ही होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस, इसका मतलब x का मान हमको 2 गो निकला है। तो देखिए अब क्या करेंगे यहाँ, अतः r का कोऑर्डिनेट, यानी ये r जो है ना यहाँ x, तो x के जगह पर एक बार 4,6 लिखेंगे, एक बार r -4,6 लिखेंगे। देखिए इसका 2 कोऑर्डिनेट, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब सवाल खत्म यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ कह रहा है दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, यानी QR, ठीक है, Q से R तक की और P से R तक, यानी इसको भी निकालना है। ठीक है, QR और PR, तो QR ये हो गया और PR, तो इस दोनों दूरी को अब क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, QR और PR भी निकालेंगे, तो QR ये होगा। देखिए QR निकाले थे, कितना निकला था, एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25, देखिए QR बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इसका अंडर रूट था, यही ना, तो इसका मतलब x का मान पता नहीं था, अब तो पता भी हो गया, एगो 4 है एगो -4 है। तो देखिए एक बार क्या करेंगे, प्लस -4 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 25। ठीक है, इसका अंडर रूट कीजिए इस तरह से, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 25, है रूट अंडर है तो बराबर 41 हो गया, है रूट अंडर 41 मात्रक, यानी QR कितना निकल गया, रूट अंडर 41 मात्रक, यही तो आंसर हो गया। अब है PR, P से लेकर के R तक की दूरी निकालिए, ये बात कर रहा है, P से R तक की दूरी, तो चलिए उसको भी निकाल देते हैं। यहाँ लिखिए अब PR बराबर क्या करेंगे, देखिए इसमें नहीं निकाले हैं एक बार भी, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, जैसे x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा करके निकालेंगे। देखिए PR में x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 y2 तो लगाइए और बनाइए। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, x1 कितना हो गया, 5 घटाओ 4, क्या करेंगे, प्लस वाला 4 लिए इस बार। ठीक है, अब प्लस y1 कितना हो गया, -3, और उसके बाद 6, तो -6 का स्क्वायर कीजिए, इसको अंडर रूट कीजिए, इसके बाद इसका हल कीजिए कि 5 में से 4 गया 1 हो गया, नहीं 5 में से 4 हो गया 1 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए यहाँ क्या करेंगे, माइनस 3 6 3 9 हो गया, नहीं तो माइनस में 9 का होल स्क्वायर कीजिए, इसको अंडर रूट कीजिए, 1 प्लस 9 81 हो गया ना, तो रूट अंडर कितना 82, रूट अंडर 82 ये हो गया। ठीक है, पहला आंसर कितना हो गया, पहला आंसर रूट अंडर 82। अब क्या करेंगे, इसको देखिए अब क्या करेंगे, -4 लेंगे, x का मान क्या रखेंगे, -4, यहाँ देखिए +4 रखे हैं। ठीक है, यहाँ -4 रखिए, अब क्या करेंगे, -4 बराबर x रखने पर लिख दिए। ठीक है, ताकि आसानी होगा। तो अब क्या निकालेंगे, फिर PR है, तो PR बराबर फिर वही फार्मूला पर बैठा देंगे, रूट अंडर x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए x1 कितना 5 घटाओ, ये तो फार्मूला वाला है, यहाँ -4 दिया हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर कीजिए। अब प्लस y1 कितना है, y1 है -3, अब यहाँ कितना होगा, -6, माइनस फार्मूला वाला है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बराबर देखिए 5 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए -9 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर 5 4 9 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर,
कितना होता है देखिए 9 81 या प्लस 81 का रूट अंडर यानी 8 2 2 1 1 2 हो गया 8 8 16 162 है। अंडर रूट में कितना हो गया 162। इसका रूट तोड़िए कितना होगा देखिए 9 रूट अंडर 2 होगा। आप लोग तोड़ लीजिएगा, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। देखिए अब जो है सवाल पूरा बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट बन गया है। ठीक है, देखिए सवाल में क्या कह रहा था कि पहले x का मान निकालिए, तो निकाल लिए, एगो 4 हुआ, एगो -4 हुआ, 2 मान निकला x का। उसके बाद कह रहा है QR निकालिए, तो QR 41 मात्रक निकाल दिए हैं। उसके बाद कह रहा था PR निकालिए, तो 2 PR निकाले, 1 PR प्लस, देखिए इसमें क्या किए +4 रखे यहाँ पर और यहाँ पर -4 रखे। ठीक है, तो +4 रख करके रूट अंडर 82 निकला और -4 रख करके 9 रूट अंडर 2 निकला। इसका मतलब कंप्लीट रूप से 9 नंबर का सवाल बन चुका है।